इस वक्त के जो हालात है वो बहुत ही बदतर हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने जबरदस्त हमले किए, वही पलटवार कर दिया है ईरान ने। और ईरान ने पहली बार, ये अब तक की तारीख में पहली बार ईरान ने अटैक किया है अमेरिकी बेस पे, और अचानक, यानी पहली बार इस तरह का हमला। वरना वार्न करता है ईरान, बताता है हमले के बारे में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने कतर में जो अमेरिकी बेस है बड़े इंपॉर्टेंट, वहां पे हमला कर दिया है और बड़ा हमला किया है। कई कैजुअलिटी हुई है, अमेरिका के कई सैनिक इसमें मारे गए, ऐसी खबर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जंग थमने का नाम नहीं ले रही, हालात खराब होते जा रहे हैं और लगातार जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको ईरान निशाना बना रहा है। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, ओमान, ये तमाम, और ये भी ईरान ने ऐलान किया है कि जिन जिन बेसेस का अमेरिका इस्तेमाल करेगा उन बेसेस को हम निशाना बनाएंगे, उनको हम बख्शेंगे नहीं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और याद होगा, इससे पहले जब 40 रोजा जंग चली थी तो ईरान ने 30 अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया था। आखिर बौखलाहट क्या? मैं तमाम मुद्दों पर बात करूंगा और आज हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब जुड़ेंगे। आफ्ताब कमाल पाशा साहब जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो अपडेट्स हैं वो मैं देना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं कितनी इंपॉर्टेंट खबरें इस वक्त सामने आई है, वो जानना बहुत जरूरी है। और कैसे ईरान अब बड़े हमले कर रहा है, ईरान अमेरिका के दांत खट्टे कर रहा है, और ईरान ये साफ साफ ऐलान कर रहा है कि हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है, क्योंकि कल भी हमने डिस्कशन की थी, कल भी जो हमारा मुज़ाकरा हुआ था एमएमसी न्यूज इंडिया पे, उसमें हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट राशिद रिजवी साहब ने आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के होने न होने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि तहरीर आई, क्या पता किसकी तहरीर, क्या वजह है कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, आखिर क्या, इतना डर कैसा? यह सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था। और आज ये खबर आ गई है कि एक ताज़ियती जलसा होने जा रहा है, जिसमें खबर यह है कि खुद आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब शिरकत करें। हालांकि मेरी कुछ लोगों से बात, हमारे कजन ब्रदर हैं डॉक्टर अतार हुसैन रिजवी साहब, मेरी उनसे बात हो रही, जब मैंने उनसे बताया तो उन्होंने, बाखुदा कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुश्तबा खामनाई साहब को सामने नहीं आना, अभी उन्हें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो ये फिक्र भी है लोगों कि भाई जिस तरह की साजिशें होती हैं, जिस तरह से लोगों को मारा गया है, तो उसमें ये इनिशिएटिव भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता। तो ये फिक्र भी है, लेकिन क्या एहतियात है क्या नहीं, अभी ये ऐलान हो गया और बहुत जल्द इस पे अमल भी होगा। तो बहरहाल ये आप देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, मुझे लग रहा है। तो ये आप देखिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाशा साहब आ जाएं। अगर वो ज्वाइन करते हैं, उन्होंने कहा था मैं ठीक 10:30 बजे ज्वाइन कर लूंगा। मैंने कहा था एक राउंड में ही अगर गुफ्तगू हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। और हम आपको अपडेट सबसे पहले कराएंगे, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारे जो व्यूवर है, उनका जो अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा। और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने
मुझे कुछ अपडेट्स भेजी थी। वो भी मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये पहली बार, जैसा कि हमने बताया कि किस तरह से यहाँ निशाना बनाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। यहाँ पे देखिए कुछ देर पहले ईरान द्वारा कुवैत पर किए गए हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है, जिसे एक बेहद गंभीर घटना बताया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया, बहुत बड़ा। मेजर जनरल मोहसिन उन्होंने कहा प्रतिशोध थोपे गए युद्ध का तीसरा अध्याय है। ये अब उन्होंने बाकायदा ईरान ने एक तरह से जंग शुरू कर दी है। ये मान लेना उचित नहीं होगा कि प्रतिशोध यानी इंतकाम का मुद्दा केवल कानूनी कार्रवाई या सैन्य संघर्षों की समाप्ति से हल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और ये बहुत ही यहाँ शूरा परिषद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य, यहाँ शहीद नेता और शहीदों के खून का बदला लेना ये एक जिम्मेदारी है, ये फर्ज है, और वो फर्ज अदा किया जाएगा। ट्रम्प, नेतन्याहू और उनके कार्यकारी एजेंटों को किसी भी क्षण दुनिया भर के स्वतंत्र लोगों द्वारा जवाबी कार्रवाई की उम्मीद करनी चाहिए। संघियों का उल्लंघन यहाँ पे करने और अपराध करने वाले इन शासनों के लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात कही गई है, व्हाइट हाउस भी महफूज नहीं रहेगा, ये ईरान ने ऐलान कर दिया है यहाँ पे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये शूरा परिषद की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये जो बयान आया, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। और ये बयान इस बात की दलील है, इस बात की दलील है कि ईरान ने अब फुल फ्लेज वॉर छेड़ दी है और बहुत बड़ा अटैक किया यहाँ पे। हालांकि यहाँ एक और खबर है कि अमेरिका की तरफ से यहाँ आक्रामक अमेरिकी सेनेटर लिंडसे की मृत्यु हो गई है। क्या ये प्राकृतिक कारण था या हत्या? ये भी एक बहुत बड़ा अमेरिका को झटका लगा है। लिंडसे की मौत जो है वो कैसे हो गई अचानक, क्या है उसके पीछे वजह, कौन है उसके पीछे? लेकिन आज इस मौत से जहां डोनाल्ड ट्रंप और उनके हवारी सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर खुशी की लहर है। और यहाँ पे देखे केशम, यहाँ पे आइलैंड पर 10 से 11 मिसाइलें गिरी हैं। सभी लक्ष्य सैन्य ठिकाने थे, और सौभाग्य से यानी अमेरिका कह रहा खुशकिस्मती थे, इन हमलों में हताहत कोई नहीं। यहाँ पे ये भी, यहाँ पे FBI सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत की जांच में स्थानीय पुलिस की सहायता करेगी, तो ये अब जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक और, यहाँ पे ये व्यक्ति जिसने ईरान के शहीद नेता के प्रति ऋणी महसूस करने के बाद जनता की सेवा करने के लिए अपना $11,000 ट्रक बेच दिया। $11,000 का ट्रक। ये आप देखिए, ये है ईरानी। कोई कैसे ईरानियों को हराएगा, कोई कैसे ईरानियों को शिकस्त देगा? ये आप देखिए कि कितना बड़ा इनिशिएटिव। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है जो जयदीप साहब ने दिया है। पहली बार जो सामने तस्वीर आई है, स्टेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा के लिए नौसेना, सेना और IRGC के कमांडरों का गठबंधन हुआ है। ये पहली बार इनिशिएटिव लिया जा रहा है।